अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई एम डॉक्टर शाहज़ा ताहिर एंड आप देख रहे हैं डॉक्टर मोटिवेशन। आज की वीडियो का टॉपिक है 7 वेज टू रिड्यूस फियर ऑफ फेलियर। अगर तो आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं, फियर ऑफ फेलियर, जैसे कि फेलियर को दिखाया हुआ है। जैसे ही आप पर थोड़ी सी मुश्किल आती है, आप थोड़ा सा फेल होते हैं, आप पर हल्की सी फेलियर आती है, तो आपके ऊपर बहुत सारी तनकीद की उंगलियां उठ जाती हैं। आपको लोग कहते हैं यू आर अ फेलियर, यू कांट डू एनीथिंग। बहुत सारे टॉन्ट आपको किए जाते हैं, तुम नहीं कर सकते, तुम ये छोड़ दो, तुम अपनी फील्ड चेंज कर लो। बहुत सारी बातें सुनने को मिलती हैं और आज उसी को रिड्यूस करने के वेज पर बात करेंगे। हम किस तरह से फेलियर को रिड्यूस कर सकते हैं? सबसे पहले हमारे पास आता है बी विद सिंसियर पीपल। आपने ऐसे लोगों के साथ दोस्ती करनी है जो आप पर फेलियर आए तो आपका मजाक ना उड़ाएं, आप पे एम्बेरसमेंट आपको ना कराएं, आपका तनकीद ना करें, आपका मजाक ना बनाएं, बल्कि आपको सहारा दें। ऐसे टाइम पर आपका कोई भी दोस्त हो और आप अपने दोस्त को देखें तो आपने उसके लिए सहारा बनना है, आपने उसको काम डाउन करना है, आपने उसको बताना है, आपने उसको हेल्प करनी है कि तुम ये कर सकते हो, तुम्हें बस एक बार ट्राई करना है, तुम एक फेलियर नहीं हो, तुम लाइफ में कुछ भी कर सकते हो। फेलियर जो है वो एक छोटी सी बात है, जो तुम दोबारा ट्राई करोगे तो तुम इसमें सक्सीड हो सकते हो। आपने उसको एहसास दिलाना है कि आप उसके साथ हैं, क्योंकि ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट टाइम होता है जिसके अंदर बहुत सारे लोग सुसाइड कर लेते हैं और बहुत सारे लोग जो हैं वो मेंटल स्ट्रेस में चले जाते हैं, मेंटल हेल्थ उनकी ख़राब हो जाती है। तो आपने हर एक के लिए सहारा बनना है, अपने दोस्तों के लिए भी, और आपको खुद भी ऐसे लोगों के साथ दोस्ती करनी है जो आपके लिए सहारा बनने वाले हों। जब भी आप पर मुश्किल वक़्त आए तो आपको पता चलता है कि आपके असल में दोस्त कौन से हैं और कौन लोग आपके साथ सिंसियर नहीं थे। नेक्स्ट पे बात करते हैं एड्रेस योर प्रॉब्लम्स। जैसे कि ऑस्ट्रिच को इसमें दिखाया हुआ है, ऑस्ट्रिच एक ऐसा परिंदा है, जब भी उस पर कोई भी मुसीबत आती है तो वो अपने सर को ज़मीन के अंदर डाल लेता है और वो उस प्रॉब्लम को देखना भी नहीं चाहता, यानी उसको फेस भी नहीं करना चाहता। तो आपने ऑस्ट्रिच की तरह नहीं बनना, आपने अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, उनका सोल्यूशन ढूंढना है। अगर आपको खुद को सोल्यूशन नहीं मिलता, आपने खुद को एनालाइज करना है। आपको खुद को सोल्यूशन नहीं मिलता तो आपने किसी सीनियर से बात करनी है, फैमिली में किसी से बात करनी है, किसी बड़े से, किसी दोस्त से, जो आपकी हेल्प कर सके, आपको बता सके कि आपके अंदर क्या मसला था और आपको क्यों फेलियर हुई है। आपने अपनी प्रॉब्लम को फाइंड आउट करना है और उसको ख़त्म करने की ट्राई करनी है, उस पर काबू पाने की ट्राई करनी है, तभी आप सक्सेस हासिल कर सकते हैं। आपको इस तरह से उसको नज़रअंदाज नहीं करना, नज़रअंदाज करके कुछ भी नहीं होगा, आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। फिर से आप वही गलती करेंगे, आपको अपनी गलती का नहीं पता होगा, आप फिर से वही गलती करेंगे और फिर से वही फेलियर का सामना करना पड़ेगा। तो आपको सबसे पहले अपनी गलती को ढूँढना है, अपनी गलती को ढूँढने के बाद उसको ख़त्म करने की ट्राई करनी है कि आप उसको किस तरह से ख़त्म कर सकते हैं। नेक्स्ट पे मेरे पास आता है लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। आपको अपनी गलतियों से सीखना है, अपनी गलतियों को सीख कर उनको बेहतर बनाने की कोशिश करनी है। आपका फेलियर जो होता है वो एक बेस्ट लेसन है आपके लिए। अगर आप फेल होते हैं, उससे लेसन सीखते हैं और उसको बेहतर बनाते हैं और सक्सेस हासिल कर लेते हैं तो आप बहुत आगे होते हैं एक नॉर्मल स्टूडेंट से। आपको जब भी फेलियर होगा तो आपने अपनी फेलियर को सबसे पहले फाइंड आउट करना है, अपनी प्रॉब्लम को, फिर आपने उससे लेसन लेना है और फिर आपने उसको बेहतर बनाने की ट्राई करनी है। आपने न्यू टेक्निक्स लगानी है, न्यू स्ट्रेटजीज से काम करना है, आपको अपनी पुरानी जो मिस्टेक थी उनको छोड़ने की ट्राई करनी है। इसी तरह जब आप फेल होते हैं, आप उनसे सीखते हैं, आप अगेन ट्राई करते हैं, तो आप एक नॉर्मल स्टूडेंट से एक स्टेप आगे होते हैं। आपके पास एक एक्सपीरियंस होता है, आप उसको अच्छे से टैकल कर सकते हैं। जिसके पास एक्सपीरियंस होता है वो एक स्टेप आगे होता है एक नॉर्मल स्टूडेंट से जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं है। तो आप अपने एक्सपीरियंस से, अपनी फेलियर से, उससे सीख के अपनी सक्सेस को हासिल कर सकते हैं देन अ नॉर्मल स्टूडेंट। नेक्स्ट पे मेरे पास आता है डोंट बॉटल इट अप। आपके पास कोई भी प्रॉब्लम है, आपको कोई भी गलती है, कोई भी आपको फेलियर का सामना करना पड़ रहा है, तो आपने उस फेलियर को, उस प्रॉब्लम को अपने तक नहीं रखना। आपने उसको बॉटल अप नहीं कर लेना अपने दिमाग में। अगर आप उसको बॉटल अप कर लेंगे अपने दिमाग में ही, आप उस पर ही सोचते रहेंगे, आप डिस्ट्रैक्टेड रहेंगे, आप कभी भी फ़ोकस से पढ़ाई नहीं कर सकेंगे। आपको किसी सीनियर से बात करनी है, टीचर से बात करनी है, अपने पेरेंट्स से बात करनी है कि आपको ये मसला है। आपने उस प्रॉब्लम को ख़त्म करने की ट्राई करनी है। आपने ट्राई करना है कि आप उस प्रॉब्लम पर किस तरह से काम कर सकते हैं, आप किस तरह से उसको ख़त्म कर सकते हैं। अगर तो आप प्रॉब्लम को अपने तक ही रखेंगे तो आप हर टाइम उस पर सोचते रहेंगे। एक तो आपका पढ़ाई पर फ़ोकस नहीं होगा, दूसरा आपकी मेंटल हेल्थ डिटोरिएट हो जाएगी, आप इमोशनल हो जाएँगे, आप
फेलियर का शिकार हो जाएँगे। तो आपने अपनी फेलियर को ख़त्म करने के लिए अपनी चीज़ों को डिस्कस करना है और सिंसियर लोगों से डिस्कस करना है जो आपकी हेल्प कर सकेंगे, अपने फ्रेंड्स से, अपने टीचर से, अपने सीनियर से, किसी भी ऐसे इंसान से जो आपके साथ बहुत सिंसियर आपको लगता है, आपने उसके साथ डिस्कस करना है एंड उस प्रॉब्लम को हल करने की ट्राई करनी है। नेक्स्ट पे हमारे पास आती है क्वेश्चन योर फियर। आपने अपने फियर से क्वेश्चन करना है, आपने उसको अपने तक नहीं रखना, आपने अपने जो फियरफुल कंडीशन है, जिस चीज़ से आपको डर लगता है, आपने उसको रिड्यूस करने के लिए उसको क्वेश्चन करना है, उसको ट्राई करना है। जब तक आप उसको ट्राई नहीं करेंगे तब तक आपका फ़ियर उससे कम नहीं होगा। अगर आपका फ़ियर उससे कम नहीं होगा तो वो फ़ियर बढ़ता-बढ़ता एक मॉन्स्टर बन जाएगा और जो आपकी पूरी ज़िंदगी का रिग्रेट बन के रह जाएगा। तो आपने अपने फ़ियर को उसी टाइम तलाश करना है, उस पर काम करना है और उसको ख़त्म करने की ट्राई करनी है। नेक्स्ट पे हमारे पास आता है फ़ोकस ऑन व्हाट यू कैन कंट्रोल। आपने अपने सक्सेस पर फ़ोकस नहीं करना, आपने अपने हार्ड वर्क पर फ़ोकस करना है, आपने अपनी स्टडीज़ पर फ़ोकस करना है। परेशान होने, टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा, यू कैन कंट्रोल इट। आपको अपना काम करना है, आपको अपनी स्टडीज़ पर फ़ोकस करना है, आपने कुछ करके दिखाना है, आपने कुछ बन के दिखाना है। मैं आपको एक गर्ल की स्टोरी सुनाना चाहती हूँ जो एक विलेज से बिलॉन्ग करती थी और वो मेरे से मिली और उसके पास कहीं भी पढ़ने की जगह नहीं होती थी घर में और वहाँ पर घर में पढ़ रही थी एमटीकेट के लिए किसी एकेडमी को जॉइन नहीं कर सकती थी क्योंकि वो किसी विलेज में रहती थी, इतने सोर्सेज़ नहीं थे। तो उसने मुझे कहा कि मेरे पास 2 ऑप्शन हैं, या तो मैं बिल्कुल चुप करके बैठ जाऊँ क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे लोग एकेडमीज़ जा रहे हैं, बहुत सारे लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, बहुत सारे टेस्ट दे रहे हैं, बहुत सारी प्रैक्टिस कर रहे हैं और मैं वो सब नहीं कर सकती। एक ये ऑप्शन है कि मैं चुप करके बैठ जाऊँ और मैं कहूँ कि मैं नहीं कर सकती और मेरे से नहीं हो सकता, मेरे पास वो रिसोर्सेज़ नहीं है। और उसके और एक और ऑप्शन है और एक और ऑप्शन ये है कि मैं ट्राई ज़रूर करूँ। अगर तो मैं छोड़ के बैठ जाती हूँ तो 100% यही चांसेज़ हैं कि मेरा एडमिशन नहीं होगा। लेकिन अगर मैं ट्राई करती हूँ तो ऐसा ज़रूर है कि क्या पता मेरा एडमिशन हो जाए। तो ये बात मुझे अभी तक याद है और बाद में उस लड़की का एडमिशन भी हुआ था, मैंने खुद देखा था, मैंने खुद देखा है और आपको अपने आप पर फ़ोकस करना है, आपको उस चीज़ पर फ़ोकस करना है जिसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। आप एंग्ज़ायटी को कंट्रोल नहीं कर सकते, आप स्ट्रेस को इन कंट्रोल नहीं कर सकते, आपने अपनी फ़ोकस को कंट्रोल करना है, अपनी स्टडीज़ को कंट्रोल करना है। नेक्स्ट पे मेरे पास आता है एम्ब्रेस द ग्रे। आपने सक्सेस और फेलियर को वाइट एंड ब्लैक में कन्वर्ट नहीं करना, आपने ग्रे पोर्शन में रहने की ट्राई करनी है, आपने ट्राई करना है अपनी एंग्जाइटी और स्ट्रेस को कम करने की। आप जब एक चीज़ को फिक्स कर लेते हैं कि ये वाइट है, ये ब्लैक है और ये सक्सेस है और ये फेलियर है, तो आप बिल्कुल एंग्जाइटी में रहते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, तो आपको स्टेप बाय स्टेप सक्सेस की तरफ जाना है। आपने ट्राई करना है कि आप ग्रे पोर्शन में लाई करने की कोशिश करें और मोस्टली वो लोग जो सक्सेसफुल होते हैं वो ग्रे पोर्शन में ही लाई करते हैं और ग्रे पोर्शन से ही सक्सेसफुल होते हैं। तो आपने ट्राई करना है कि आप ग्रे पोर्शन में रहने की ट्राई करें। एंड अ बोनस टिप फ्रॉम माय साइड, यू कैन डू एनीथिंग यू वांट, यू कैन डू इट। जस्ट ट्राई करें बस आप, आपने लगे रहना है, अपनी मेहनत को जारी रखना है एंड आप कुछ भी कर सकते हैं। लास्ट में थैंक यू फॉर वॉचिंग और अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।